उसने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। ये सच है कि जिस दिन आप मंत्री बने उस दिन आपने अपने बेटे से कहा, जो इंजीनियर हैं, एक टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, उनको कहा कि भाई नौकरी छोड़ दो अब तो? ये सब कहाँ से खोज के ले आए और मेरा बेटा जो है वो BIT से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया था। वो हुआवे नाम की एक टेलीकॉम कंपनी थी, चाइनीज कंपनी थी, उसमें नौकरी करता था। तो जिस दिन मैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर बना तो उस दिन रात को मैंने कहा कि अब तुमको छोड़ देना चाहिए, कोई दूसरी नौकरी करो, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसने रिजाइन करके फिर उसने अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई, कुछ काम करना शुरू किया। देखिए, नॉर्मली जब पिता मंत्री बनता है तो बेटे को रोजगार मिलता है, आपने अपने बेटे को बेरोजगार कर दिया। मुझे लगता है कि मूल्यों की, सिद्धांतों की राजनीति जो विद्यार्थी परिषद में सीखी थी वो उन तक पीछा छोड़ती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये उचित भी है कि देश की राजनीति में या सामाजिक जीवन में कुछ मान्यताएं तो होनी चाहिए, कुछ आदर्श जरूर होने चाहिए। क्या यही आदत थी जिसकी वजह से जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आई तो आपका नाम चला मुख्यमंत्री बनने के लिए? नाम चला, ये टेलीविजन पर मैंने देखा। पार्टी के किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने मुझसे नहीं कहा कि आपको ये जिम्मेदारी दी जाएगी। आपको तो बड़ा अच्छा ऑफर दिया था मुलायम सिंह यादव ने, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में आ जाओ तो हमेशा MP बने रहोगे। सामाजिक रूप से समीकरण वहाँ का इसी तरह का था। एक बार मैं पार्लियामेंट से निकला तो लॉबी में मुलायम सिंह जी मिले, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके कहा कि कहाँ फंसे हो तुम, हमारी पार्टी में आ जाओ, जिंदगी भर MP रहोगे। तो हमने उनसे बहुत विनम्रता से किया कि मैं MP रहूं चाहे पैदल रहूं, आपकी पार्टी में मैं नहीं जा पाऊंगा। ये सही है कि खाने के शौक की वजह से आपका वजन बहुत बढ़ गया था और मोदी जी ने आपको कहा कि जरा कम करो? ये सच है। असल में जहाँ हम लोगों की पैदाइश हुई, पूर्वांचल, गाजीपुर, बनारस, वो ऐसा इलाका है जहाँ बचपन से मिठाई, मलाई, दूध, इसका शौक लोग पालते हैं और इसके कारण वजन ज्यादा था। और कभी प्रधानमंत्री जी ने मुझसे किसी बैठक में कहा था, बैठक के बाद, जरा वजन कम करिए, उम्र पूछी, और मुझे भी लगा कि सही सलाह है। तो मैंने प्रयास करके, पहले मैं 118 किलो होता था, अभी 86 हो गया हूँ। और मोदी जी ने एक और सलाह आपको दी थी, ये गुटखा खाने की आदत छोड़ दीजिए। देखिए, काशी में जो रहे और पान न खाए, ऐसे कम लोग होते हैं। तो लंबा समय काशी में गुजरा तो पान खाने की आदत पड़ गई थी। जब दिल्ली आया तो पांडे जी की एक दुकान है नॉर्थ एवेन्यू में, वहां से पान मंगाता था, खाता था। कभी कभी पान खत्म हो जाए तो आदत ऐसी बुरी थी कि वो फिर वो रजनीगंधा और तुलसी खा लेता था। एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझसे ये बात कही कि ये काम बड़ा खराब है, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। और मैं यहाँ उपस्थित लोगों से भी कहूँ, वास्तव में बहुत ही खराब काम है और इसे किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। 2017 में मैंने छोड़ा तो 25 में 8 साल में मैंने छुआ नहीं है और उसके बहुत लाभ।